बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप डेली के खानों से तंग आ गए हैं तो आपके घर में ब्रेड मौजूद है तो आप उससे ये यम्मी स्नैक्स बनाएं। मैंने 3 मीडियम साइज़ आलू को बॉईल कर लिया था और इसके बाद मैंने उसको छील के और अच्छी तरह मैश कर लिया था। अब मैंने 1 कप चिकन लिया है जिसको मैंने बॉईल करके श्रेड किया हुआ है। और स्पाइसेस में ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर 1 टीस्पून और सोया सॉस 1 टेबलस्पून। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत खुशी हो रही है कि आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इस मिक्सचर से मैं आपको 2 रेसिपीज़ बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं इससे आपको कटलेट्स बताऊंगी और आप कटलेट्स की कोई भी शेप बना सकते हैं जो आपको इजी लगे। मैंने ये सर्कल में बनाई है, गोल शेप में। तो अब हमें 3 ब्रेड के पीस चाहिए और इसे मैंने पानी में डिप कर दिया था। डिप करके और इसे फ़ौरन उठा लेना है। अगर आप इसको अंदर ही रखेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा तो और टूट जाएगा। हमने फ़ौरन इसको हाथ में उठा लेना है और इसको अच्छी तरह प्रेस करना है ताकि इसका पानी निकल जाए। और इसके अंदर आपने ये आलू और चिकन का मिक्सचर उठा के रखना है और इसको आराम से आपने फ़ोल्ड करते जाना है ऐसे बाकी, और इसको प्रेस करते जाना है। अगर आपके घर में अचानक गेस्ट आ जाएं तो आप इस मिक्सचर से 2 रेसिपीज़ बना सकते हैं। और अब इसको आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करते जाना है और इसको राउंड शेप में ले आना है। ये देखिए, ये मैंने इधर बना के रख दिए हैं। और अब मैंने लिया है 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का। आप कॉर्नफ्लोर की जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैंने 3-4 टेबलस्पून पानी ऐड किया और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और इसमें मैंने नमक भी 1 टीस्पून ऐड किया था। और अब मैंने 2 अंडे लिए हैं और उसको अच्छी तरह इस बैटर में बीट कर दिया है। इस मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहे। इसको अच्छी तरह हमने बीट कर लिया है। अब हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए और ये ब्रेड क्रम्स भी मैंने घर में ही बनाए हुए हैं। इसकी रेसिपी मैं आपको फिर शेयर करूँगी। और इसमें पहले हमने एग और जो कॉर्नफ्लोर वाला बैटर था उसमें डिप किया था। उसके बाद ये ब्रेड क्रम्स में लगाने के बाद इसको आपने लाइट सा प्रेस करना है। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद हमेशा इसको लाइट सा प्रेस किया करें ताकि इससे फिर ऑयल में ना ब्रेड क्रम्स नहीं जाते और ऑयल फिर इससे ख़राब नहीं होता। और इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। आपने ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं करना वरना ये फ़ौरन से डालते क्रम्स जल जाते हैं। हमने फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है और इसको फ्राई कर लेना है। अब हम इसको टर्न करते हैं और ये देखें कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आया है। और आप इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हुए हैं, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अब हम इसको निकाल लेंगे। अब ये देखिए, अब ये ब्रेड और जो आलू चिकन वाले अब ब्रेड और आलू चिकन जिसके अंदर मैंने फिल किया था, इसके ऊपर भी मैंने वो कॉर्नफ्लोर और अंडे वाला बैटर पहले लगाया था और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा दिया था। और इसको भी हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे और इसका गोल्डन सा कलर लेके आएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और ये देखिए, ये कितना प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब इसमें हमने एक और चीज़ फिल करनी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आप डेली के खाने से तंग आ गया तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है। और ये देखें, ये अब मैं इसके अंदर कट लगाऊंगी प्लस में। आप किसी भी शेप में इसमें लगा सकते हैं कट। और इसमें आप केचप भी फिल कर सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस भी फिल कर सकते हैं, इमली सॉस भी फिल कर सकते हैं और ग्रीन चिली भी। और आप इसमें वाइट सॉस भी फिल कर सकते हैं। मैं इसमें मायोनीज़ फिल कर रही हूँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और एक मिक्सर से देखे मैंने 2 रेसिपीज़ बना ली हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।